नमस्कार, जय हिंद। मैं सयाबुद्दीन मंडल और आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां एक और लगातार शाहपुर जी, पालन जी और सिडको अपने कामों को लेकर, मजदूरों के आर्थिक शोषण को लेकर लगातार विवाद में आ रहा है। उसी दूसरी ओर शाहपुर जी, पालन जी के उसी कंस्ट्रक्शन साइट में यानी सिडको के मास हाउसिंग प्रोजेक्ट में अब उनके लोगों की मनोबल इतनी बढ़ चुकी है कि मज़दूरों की शोषण तो छोड़ो, अब मज़दूरों पे हाथ उठाना उन्होंने शुरू कर दिया है। आइए, हम हमारे स्टूडियो में इस वक्त राजेंद्र जी उपस्थित है, जो एक लेबर वर्कर है, और उनके साथ क्या वाक़या, क्या घटना शाहपुर जी, पालन जी के कंस्ट्रक्शन साइट पे हुआ है, हम जानेंगे। राजेंद्र जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताइए। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप क्या काम कर रहे थे शाहपुर जी, पालन जी के उस कंस्ट्रक्शन साइट पर? मैं सर कारपेंटर काम करता हूँ, सेटिंग के काम करता हूँ। उसी वजह से मैं यहाँ अभी शाहपुर जी में काम कर रहा हूँ और करते थे। और फिर इसको अलावा कि मेरा जख्म भी हो गया था, उसी के चलते सुपरवाइज़र को बोलें कि सर हमको नहीं जा पाऊँगा, ड्यूटी बोल भी दिया था सुबह में कि मैं नहीं जा पाऊँगा। बाकी फिर वो भी 2-2:30 बजे के आने के समय में दवा लेके आया, तो ऐसे आया पीछे से, जैसे ही आया तैसी दवा लिया था, तैसी वो आया पीछे से। मैं नहीं जान रहा था कि इन लोग ऐसा काम करेगा, फिर भी आया पीछे से पकड़ के बहुत मार मारा। वो शर्मा नाम के एक सुपरवाइज़र था, उसको पीछे पीछे 2 राहुल और एक भंडारी था, वो पकड़ के मारने लगा। मैं अकेला था, वहाँ से कैसे कोशिश करके मेरा खून आ गया, मार दिया इतना ही बहुत ज़ोर से। मैं वहाँ से भागते भागते पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन के गेले के बाद में मैं वहाँ पुलिस लोग से बोले कि मैं सर ऐसा ऐसा बात है। उन लोग के गया, उन लोग को उठा के फोर्स लोग लेके आया दुर्ग के, वो राहुल का, भंडारी का। उसको मैं आया, आने के समय में हमको बहुत दर्द कर रहा था, हर चीज़ बर्दाश्त से ज़्यादा हुआ। पुलिस लोग बोला कि जाओ फलाना कहीं भी जाके इलाज करो। मैं वहाँ से इलाज करने के लिए चक्कर में चला सर। जैसे कि आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, इस वक्त राजेंद्र जी के ज़ुबानी आप सुन रहे थे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे, एक स्पष्टीकरण फिर से देना चाहूँगा। राजेंद्र जी एक कारपेंटर है, जिन्होंने सिडको के मास हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो शाहपुर जी, पालन जी उनकी मेन कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने भी एक सब कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है। हालांकि हम लगातार बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉय अपने नीचे पेटी कॉन्ट्रैक्टर रखना एक प्रकार की गैर कानूनी है, लेकिन आखिर सुनता कौन है? प्रशासन के धज्जियाँ उड़ाना तो मानो बड़े बड़े कंपनियों का शौक और उनका जज्बा है। खैर, इनके साथ इसलिए मारपीट किया गया उस कंस्ट्रक्शन साइट पे। इन्होंने अपने सुपरवाइज़र, अपने सेठ से ये कहा था कि काम करते करते गर्मी के कारण मेरे शरीर में खुजली आ चुका है, और उसके इलाज करने के लिए वो स्थानिक जो डॉक्टर्स थे वहाँ गए हुए थे। और इलाज करने के बाद जब 1:30 से 2 के बीच वो फिर से अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे लौटा, तो वहाँ पे जो भूमि सेठ के सुपरवाइज़र थे, उनके बाकी के साथी थे राहुल और भंडारी। ये जो 3 व्यक्ति थे, उन्होंने इनको पूछा कि आप दिन में काम क्यों नहीं आए, सुबह काम पर क्यों नहीं आए? तो उनका जो व्यथा था, उन्होंने बताया भाई मैं तो ट्रीटमेंट के लिए गया था। बावजूद उनको पीछे से शर्मा जी ने पकड़ लिया, जो ये आपका कहना है, और दोनों व्यक्ति ने लात, घुसा और हाथ में जो आया उनसे आपको ऊपर हमला किया, जिसके कारण इस वक्त कामोटे पुलिस स्टेशन में इसकी जो है एनसीआर लिया गया है, लेकिन अभी तक एफआईआर का दूर दूर तक पता नहीं। अब देखना यह है कामोटे पुलिस प्रशासन इस विषय को संज्ञान में लेते हुए क्या एफआईआर करती है, और एफआईआर में कौन कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी। क्योंकि हम लगातार हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कामगारों के आर्थिक शोषण, अब तो हाथ उठाने जैसे प्रकरण वहाँ पे घटनाएँ होना शुरू हो गया है। इसलिए हम हमारे चैनल के माध्यम से कामोटे पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ सीनियर अधिकारी जाधव मैडम से निवेदन करते हैं कि सूत्र ने कुछ जानकारियां हमें इस वक्त, क्योंकि हम लगातार शाहपुर जी, पालन जी के खिलाफ पिछले कई दिनों से न्यूज़ कवर करें, तो जो हमारे सूत्र है उन्होंने जानकारी दी है, शाहपुर जी, पालन जी के कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाला बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हैं जिनके ऊपर आरोपी मनोवृत्ति की आशंका सूत्र ने जताई है। जो उसमें से आधे कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग राज्य से तड़ीप पार भी होने की आशंका सूत्र ने जताया है। इस पर हम हमारे चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन और डीसीपी जोन 2 के डीसीपी साहब को कि इस विषय को संज्ञान में ले, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है, सालों साल होने वाली काम है, और उस पर आगे और भी इस तरह की मारपीट ना हो, मजदूरों के साथ अन्याय ना हो, और किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी नवी मुंबई जैसे शहर में ना हो। इसलिए उनकी पुलिस वेरिफिकेशन जांच की जाए। यदि
हमारे न्यूज़ के बावजूद, हम जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बावजूद अगर इस तरह की कार्रवाई होती है और आगे पुलिस प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो दर्शकों तक एक यही संदेश जाएगा कि सारे प्रशासन उसमें मिली भगत है। लेकिन हालांकि ये हमारे उद्देश्य नहीं है। जिस तरह का कार्रवाई नवी मुंबई शहर में नवी मुंबई पुलिस के ओर से लगातार की जा रही है, लगातार नवी मुंबई शहर में क्राइम कंट्रोल जो है नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के माध्यम से किया जा रहा है, उसी चीज़ को देखते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं शाहपुर जी, पालन जी और सिडको के मास हाउसिंग प्रोजेक्ट में काम करने वाले तमाम जो कर्मचारी है, मिस्त्री है, इवन कंपनी के आला अधिकारी है, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन की जाए। खैर अब देखना यह है कि आगे इस विषय को किस तरह से देखा जाता है, क्या एफआईआर में संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है या जिस तरह से मजदूरों की शोषण होती रही है उस तरह से आगे भी होती रहेगी। आगे की सारी जानकारी हम हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।